सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और आपका LIC डबल AO का दोस्तों एग्जामिनेशन आ चुका है। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जब कल आया था तो मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा। दोस्तों वहाँ पे जो नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सारी बातें हमने दोस्तों कर ली थी। अब सर जो नोटिफिकेशन के अलावा दोस्तों डिटेल्स हैं कि सर इसकी पूरी प्रिपरेशन कैसे कैसे करेंगे, सर लास्ट एक कट ऑफ कैसे सर रही थी, और दोस्तों आप लोग का जो एग्जामिनेशन है उसका दोस्तों क्या लेवल रहता है दोस्तों, ये सारी बातें। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों उसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है, काम क्या करना होता है दोस्तों, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स पता है। 16 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 8 सितंबर लास्ट डेट है, ध्यान से भर लीजिएगा। 3 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, 8 नवंबर को आपका मेंस है। 350 वैकेंसीज आपकी आई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 चीज़ें होंगी। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग होता है दोस्तों, उसमें से भी आप लोग का जो मार्क्स लाना होता है वो रीजनिंग और क्वांट में लाना होता है, जो कि आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। 70 में से आपके कट ऑफ जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, और थोड़ा इंग्लिश आपका जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, ये भी देना होता है बट क्वालिफाइंग होता है। सर मेंस की बात करें तो मैंने कहा सर मेंस में आपका रीजनिंग होता है 3 नंबर के एक क्वेश्चन 90 मार्क्स का। जीके करंट अफेयर्स जैसे आप लोग पढ़ते हैं बैंकिंग में दोस्तों, वो भी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। फिर तो DI एंड इंटरप्रिटेशन होता है आपका, ये आपका 90 मार्क्स। और जो आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होता है वो आपका 60 मार्क्स। दोस्तों टोटल चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके 300 मार्क्स का पेपर होता है, जहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके ये आते हैं। 25 नंबर दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्टिव होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सर यहाँ पे तैयारी की बात थोड़ा जानने से पहले दोस्तों कीजिए, आपने देख लिया कि सर ये जो 100 नंबर पेपर होता है, लेकिन जब कट ऑफ जाती है वो सर आपकी जाती है 70 में से। तो सर पिछले 2 सालों में जब भी पेपर आपका हुआ है कितनी कट ऑफ गई है। मैंने कहा दोस्तों जो आपका प्रीलिम्स का पेपर की मैं बात करूँ तो दोस्तों 2023 में आपका पेपर ये हुआ था लास्ट, और सर उसके पहले आपका ये हुआ 2019 में हुआ था। आई होप आपको वैल्यूज दिख रही होंगी, ठीक है। अब सर 19 की मैं अगर बात करूं प्रीलिम्स की, तो सर जो आपकी जनरल कट ऑफ गई थी वो गई थी 58 आउट ऑफ 70। अच्छा, और सर यहाँ पे प्रीलिम्स कट ऑफ कितनी गई सही से यहाँ पे, सर यहाँ पे गई थी UR कट ऑफ आपकी 55 आउट ऑफ 70। तो सर एक बात तो समझ में आ गया, सर पेपर के लेवल हल्का इजी रहता है क्या। मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा लोग यूट्यूब पे मैंने कोई कुछ भी बोल रहा है SBI PO के लेवल का आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है दोस्तों, आप लोग को जैसे RRB PO होता है ना उस लेवल का, बल्कि उससे हल्का सा कम ही लेवल का आपको देखने को मिलेगा, क्लर्क से ऊपर लेवल का। आप खुद सोचो दोस्तों 70 में से 55 कट ऑफ जा रही है। एक तो चलो कंपटीशन है, वो बात सही बात है। दूसरा दोस्तों आप लोग का होता है पेपर का लेवल भी आसान रखते हैं। SBI PO IPS PO से तो काफ़ी कम लेवल का होता है, RRB PO या फिर उससे थोड़ा सा कम आप लेवल मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सर ये हो गया प्रीलिम्स कट ऑफ। सर मेंस की बात करें तो सर आपने बताया अभी मेंस जो होता है, मैंने कहा हाँ जी दोस्तों मेंस की बात करें तो सर मेंस में जनरल की मैं बात करूँ। अच्छा सर ये आपके सेक्शनल कट ऑफ है, तो ये आपकी नोटिफिकेशन पहले ही लिखी हुई थी 50% जाती है। देखिए ध्यान से, 45 90 का था ना, 60 का 30 था, तो ये 50% आपके सेक्शन कट ऑफ भी होते हैं, ठीक है। टोटल कट ऑफ कितनी आपकी गई है, 203 नंबर आपकी कट ऑफ सर यहाँ पे गई है मेंस में। और सर 2023 में जब पेपर हुआ था तब मैंने कहा तब दोस्तों कट ऑफ आपकी गई 223। तो दोस्तों यहाँ भी आपका पेपर का लेवल जो होता है वो भी जैसा मैंने बोला RRB PO मेंस से थोड़ा कम ही होगा, हल्का सा दोस्तों। SBI क्लर्क मेंस लेवल का आप मान के चलो, उससे थोड़ा प्लस या फिर उस लेवल का आपका पेपर आपका होगा, SBI क्लर्क मेंस RRB PO मेंस के बीच का लेवल, ठीक है। दोस्तों आपने कट ऑफ देख ली, समझ में आ गया सर स्पीड पे सर गेम खेलना पड़ेगा भाई। आपको प्रीलिम्स में जो है सो मॉक्स लगाने पड़ेंगे और उसका लेवल आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग मॉक्स लगाते रहिए, अगर आपके पास मॉक्स नहीं है तो आई वुड रिकमेंड यू दोस्तों आप लोग गाइडली की मॉक्स ले सकते हैं। सर यहाँ पे गाइडली ने देखिए मॉक अपना लॉन्च कर दिया है। LIC डबल AO के दोस्तों प्रीलिम्स के आपके मॉक टेस्ट हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 20 मॉक से मिलेंगे और सर यहाँ पे आपके 10 मिलेंगे। एक मॉक दोस्तों सभी लोग के लिए फ्री है, आप लोग जाके अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ कि जब कभी भी दोस्तों आप तैयारी करेंगे किसी एग्जामिनेशन की तो हमेशा एक प्रीलिम्स का मॉक जरूर लगा लें, जस्ट टू चेक योरसेल्फ कि आप सर उस एग्जामिनेशन में कहाँ स्टैंड करते हो, अभी आपका लेवल क्या है, कितना आपको और आगे जाना है। दोस्तों आप सभी लोग जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, फ्री मॉक ये लगा लेंगे। बाकी चलिए दोस्तों और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसके बाद डिटेल में बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस का, मैं बताऊंगा पूरा कैसे करना है आपको फ्री में भी, ठीक है सर। ये तो हो गया। अब सर थोड़ा बात करते हैं सर सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों सैलरी की मैं अगर बात करूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था कि जो आपकी सैलरी सर होगी वो कितनी होगी, 1,26,000 पर मंथ होगी, पूरे महीने की सैलरी 1,26,000 होगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है दोस्तों, जब आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं डबल AO के तौर पे तो सर आपको पता है 1 साल का प्रोबेशन चलता है, ठीक है। और सर उसमें ही जब आपकी पोस्टिंग मिलती है तो सर इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये देखिए इनकी अलग अलग आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप लोग की पोस्टिंग होती है। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, क्लेम बेनिफिट वाला हो गया, ब्रांचेस दोस्तों मिलती हैं, ऐसे आपके अलग अलग ऑफिस मिलते हैं। अब तो आप जिस ऑफिस में रहेंगे दोस्तों वहाँ पर आप हेड रहेंगे, डिपेंड करता है। आपके सीनियर भी हो सकते हैं, वरना वो अगर जोनल ऑफिस है दोस्तों वहाँ पे अलग सीनियर होंगे, लेकिन अगर आपको कोई छोटी ब्रांच मिली है तो वहाँ पे दोस्तों आप लोग हेड भी हो सकते हैं।
आपका काम क्या होगा भाई, अगर आप हेड हैं, जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ होता है दोस्तों, तो वो जब मैनेजर बनता है तो क्या करता है, क्लर्क को सुपरवाइज करता है। दोस्तों वही काम डबल ईओ करता है, जो आपके असिस्टेंट वगैरह हैं, जो आपसे नीचे लोग हैं, उनको आप सुपरवाइज करेंगे, मतलब उनको बोलेंगे हाँ भाई ये काम कर लो, चेक कर लो, उनके काम में हेल्प कर सकेंगे, ये सारा काम करना होता है। दोस्तों आपको एजेंट्स लोग से पब्लिक डीलिंग करनी है। सर एजेंट लोग कौन होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, आपको बहुत से लोग मिलते नहीं, बार बार LIC वाले मिलते हैं, सर ये स्कीम करवा लीजिए। तो वो जो दोस्तों सड़कों पे घूमते हैं, जो आपके मार्केट्स में रहते हैं, वो होते हैं एजेंट्स। दोस्तों उन एजेंट से बात होती है या फिर डीलिंग होती है आपके डबल AO की। तो आप लोग जब बन जाएंगे तो आपकी एजेंट से डीलिंग होगी, हाँ भाई कितना क्या इंश्योरेंस क्लेम हुआ, या फिर कितना आपने इंश्योरेंस सेल किया, ठीक है दोस्तों, ये सब काम आपको करना रहेगा। दोस्तों पोस्टिंग आपकी यहाँ पे होगी ऑल इंडिया की, ध्यान रखिएगा। और सो टाइमिंग्स आपकी फिक्स होती हैं 10 से 6 के आसपास, मोस्टली उसको 6 बजे निकल जाते हैं, वरना अगर कहीं कभी मंथ एंड वगैरह हुआ तो ही लेट होता है, वरना तो टाइमिंग बड़ी अच्छी है इसकी। दोस्तों टाइमिंग के मामले में इज गुड, सैलरी के मामले में इज गुड दोस्तों। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी एज कम्पेयर टू बैंक पे थोड़ा कम रहता है। एंड दोस्तों आपकी जो पब्लिक डीलिंग है वो भी आप लोगों को दिख रहा है कमी होती है। पब्लिक डीलिंग तभी होती है दोस्तों जब वही क्लेम वगैरह डिपार्टमेंट आप होते हैं, वहाँ पर जब क्लेम्स वगैरह आते हैं दोस्तों, वहाँ पे कई बार आपको कस्टमर से डायरेक्टली डील करना पड़ता है, वरना आपके जो सुपरवाइजिंग स्टाफ्स हैं, लोअर स्टाफ, वो आपके डील करते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब तो सीधी बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। दोस्तों देखिए आपके सब्जेक्ट्स आपने देख ही लिए, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, GA हो गया, इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सीरियस बताता हूँ, आप लोग बैंक एग्जाम, आप में से जो मैक्सिमम बच्चे होंगे बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, दोस्तों आप लोग अपनी बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी में RRB PO लेवल की, SBI क्लर्क लेवल की जो आप दोस्तों तैयारी करते हैं, दोस्तों वही तैयारी आपको क्वांट के लिए करनी है, दोस्तों वही तैयारी आपको रीजनिंग के लिए करनी है, दोस्तों वही तैयारी आपको इंग्लिश के लिए भी करनी है, और दोस्तों वही तैयारी आपको GA के लिए भी करनी है। तो सर आप कहेंगे तो भैया आपको ये वीडियो क्यों बनाया हूँ? दोस्तों मैं ये वीडियो बनाया हूँ आपको ये बताने के लिए, भैया ये तैयारी साहब की चलती रहेगी। सर इंश्योरेंस अवेयरनेस का क्या सीन है, सर क्या क्या आता है, तैयारी कैसे करें? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे 300 मार्क्स में 60 मार्क्स का आपका दोस्तों यही आता है। सर 1/5 20% का पूरा वेटेज पूरा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके 300 मार्क्स में 60 मार्क्स का इंश्योरेंस अवेयरनेस ही आता है। तो है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब सर थोड़ा आप बताएंगे दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वांट। दोस्तों क्वांट आप मुझसे पढ़ते रहिए दोस्तों, जैसे आप लोग पढ़ते आए हैं। यूट्यूब पे दोस्तों आप लोग डेली क्लास हो ही रही है, तो दोस्तों यूट्यूब पे जितनी भी आपकी क्लासेस होती है, जैसे अभी आपकी चल रही है IPS PO, तो आपने देखा हो दोस्तों IPS PO की मैंने यहाँ पे मैराथन की थी। ये देखिए हमारा चैनल दोस्तों आप लोग का मिलेगा, कहाँ है हमारा चैनल? हमारा चैनल कहीं खोना ही नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, ये मैं आपको वीडियो दिखाने वाला था दोस्तों। आप जाएंगे, आप इसी चैनल पे है ना, आप इसी चैनल पे जाएंगे तो आप दोस्तों लाइव सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे क्वांट क्लासेस अपनी होती हैं यूट्यूब पे फ्री में दोस्तों। और दोस्तों वो क्लास आप लोग कीजिए। अभी पेपर आपका चल रहा है IPS PO का दोस्तों, जब वो हो जाएगा दोस्तों हम लोग फिर SBI क्लर्क के जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे उनको जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों, क्योंकि SBI क्लर्क की जो क्लासेस हैं आपके SBI क्लर्क या फिर RRB PO वाले जो क्लासेस लूँगा दोस्तों, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। किसके लिए? LIC AAA के लिए। बाकी दोस्तों इसका एक डेडिकेटेड बैच भी हमारे पास है दोस्तों, जो मैंने बैच पढ़ाया था RRB PO और RRB क्लर्क के लिए दोस्तों, वही बैच के लिए मैंने जब पहले ही बोल दिया था, जब LIC AAA आएगा या फिर NICL आएगा दोस्तों, इस बैच से भी आप कंप्लीट क्वांट पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस का। और तो ये आपको ऑफर चल रहा है 600 650 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे। अब सर सीधा हम लोग आ जाते हैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। सर तैयारी कैसे करनी, सीधी बात बताओ। मैंने कहा सो ध्यान सुनिएगा, हर एक पॉइंट को अच्छे डिस्कस करूंगा, हर एक पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ध्यान सुनिए पहले। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका जो दोस्तों इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस होता है ना, ठीक है, इस पूरे सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं। सर एक तो आपको LIC के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पता होना चाहिए। सर हिस्ट्री पता होना चाहिए, इवोल्यूशन पता होना चाहिए, इंश्योरेंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सब कुछ पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा दोस्तों, सबके सोर्स से बताऊंगा भी कैसे कैसे किन वीडियो से करना है, सब बताऊंगा। ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर होता है IRDAI, जैसे आप लोग जब बैंकिंग तैयारी करते हैं तो आप RBI के बारे में पढ़ते हैं ना, बिकॉज RBI इज द रेगुलेटर ऑफ आपके बैंकिंग्स। दोस्तों वैसे ही आपका IRDAI क्या होता है, रेगुलेटर होता है आपके इंश्योरेंस बॉडीज़ का, NICL का, OICL का, LIC का, इन सब का होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग को अच्छा पढ़ना होगा, अच्छे से इनके नियम रूल्स सब बताऊंगा। सर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जैसे आपने इंश्योरेंस देखा है ना दोस्तों, तो यूलिप प्लान अलग होता है, अपने टर्म इंश्योरेंस के प्लान अलग होते हैं, बहुत अलग अलग प्लान होते हैं, इनके बारे में हमको जानना होगा। ठीक है दोस्तों, इंश्योरेंस स्कीम, अब दोस्तों ये आपका हो सकता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई या फिर कोई प्राइवेट किसी बैंक ने या फिर LIC ने कुछ ऐसा निकाल दिया, किसी और बॉडी ने निकाल दिया। दोस्तों जितनी भी आपकी इंश्योरेंस स्कीम होती है, मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में दोस्तों हमको डिटेल में पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। इवन लास्ट ईयर दोस्तों आप जैसे देखोगे कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक आपको क्वेश्चन दोस्तों आया था, ये वाला मैं लिखा था यहाँ पे, कि जैसे LIC का IPO वगैरह आया था ना, उसमें किसका कितना % स्टेक था, IRDA के चेयरमैन के बारे में दोस्तों इसे पूछ लिए थे। ठीक है,
कुछ यहाँ पे दोस्तों जो आपकी इंश्योरेंस रिपोर्ट्स आती हैं उन पे सवाल आपके आए थे। एक दोस्तों आपकी इंश्योरेंस स्कीम थी कोई गवर्नमेंट की, मुझे नाम नहीं आता था, उस पर क्वेश्चन आया था। दोस्तों इन तरह के इन सारे पॉइंट्स पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो तो आते ही आते हैं। अच्छा, और सर यहाँ पे करंट अफेयर्स जो आपकी हो गई, जो कि सर आपकी क्या होगी, मोस्टली रिलेटेड टू इंश्योरेंस। अब सर इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिएगा कि सर जो भी आपके पूरे जो क्वेश्चंस आते हैं ना दोस्तों, उसको मैं दो पार्ट में कैटेगराइज करना चाहूँगा। एक आपका सर होता है स्टैटिक इंश्योरेंस और एक आपका सर होता है आपका जनरल या फिर करंट अफेयर्स वाला इंश्योरेंस, ठीक है, करंट इंश्योरेंस। अब सर जो स्टैटिक इंश्योरेंस दोस्तों है वो आपको कैसे कैसे पढ़ना है ये सब मैं आपको बताऊंगा, और उसको साथ में फिर करंट वाला कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमको तो जब ये चीज़ पढ़नी है तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और जानना होगा इसी वाले सेगमेंट में कि हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम। दोस्तों एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी काम ही यही होता है ना कि प्रीमियम बताना भैया, तो हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम वगैरह दोस्तों ये काम भी आप लोग को सीखना होगा। अब सर ये आपको आनी चाहिए। इस पे बेस दोस्तों 2019 में कैलकुलेशन कोर्स, इस पे बेस 2019 में दोस्तों आप लोग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आई थी, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर। अब सर देखिए यहाँ पे कैसे कैसे सोर्सेज पूरा बताऊंगा, एक एक पॉइंट लेके पूरा कवर कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सर सबसे पहले मैंने क्या बात की, इसका हिस्ट्री, इसका इवोल्यूशन, IRDA क्या होता है, कैसे काम करता है दोस्तों। तो सर इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा बोलूंगा। सर मृणाल सर हैं, इकोनॉमी पढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता जान लीजिए दोस्तों। इनकी आप यूट्यूब पर डालेंगे मृणाल सर इंश्योरेंस वीडियोज़ या फिर इंश्योरेंस इवोल्यूशन वगैरह डालेंगे दोस्तों, 3-4 वीडियोज़ यहाँ आप सामने निकल के आएंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो देखनी है पूरी इंश्योरेंस की हिस्ट्री, इंश्योरेंस इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, फिर तो इंश्योरेंस सेक्टर में पूरा काम कैसे होता है, सर IRDA क्या है, DICGC क्या है, LIC GIC नेशनलाइजेशन, तो दोस्तों थोड़ा इनको देख लेंगे दोस्तों। ये जब सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे ना तो 2-3 वीडियोस तो इनकी हैं, उनको देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा चीज़ें होती क्या है ना, वीडियोस कई बार अच्छे समझ में आ जाता है। फिर तो आप लोग के यहाँ पे 2 PDF है, थोड़ा इनके बारे में बात करना चाहूँगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और, एक पॉइंट दोस्तों ये दोस्तों, आप लोग को इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। वो गूगल पे आपको मिल जाएंगे, वरना IC01 नाम की PDF आती है उसमें से आप पढ़ सकते हैं, वरना तो गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे कोई टीचर ने पढ़ाया होगा उससे देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस ये पढ़ लीजिएगा, 7 प्रिंसिपल्स आपके होते हैं, ठीक है, एक ये देख लीजिएगा। दूसरा दोस्तों आप लोग को मैंने क्या बोला कि IC02 PDF से हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम, आप लोग ये वाला पोर्शन कर लीजिए, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। देखिए दोस्तों 2 PDF आप लोग को यहाँ पे लेनी है। एक IC02 की PDF कहाँ मिलेगी सर, गूगल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो बताना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने खोल ली IC02 की PDF, अब सो ये PDF 250 पेज की पूरी पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, पूरी आपको नहीं पढ़नी, सब नहीं पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चैप्टर 9 दोस्तों आपको मिलेगा प्रीमियम पेमेंट्स, पॉलिसी लैब दोस्तों, इन सब में ही आपको मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम पेमेंट कैसे कैसे होती हैं, उनके रूल्स दोस्तों। ये जो आपको पोर्शन लगभग मिलेगा 10-12 पेज का, 20 पेज का, इस चीज़ को दोस्तों आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और उसको समझ में ना आया तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं आप, हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम वगैरह यूट्यूब से भी आपको मिल जाएगा। एक दोस्तों ये हो गया। नाउ दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका आता है वो सर क्या आता है, IC38 वाली PDF। सर वो कहाँ मिलेगी, मैंने कहा वो भी आपको गूगल मिल जाएगी दोस्तों। ये देखिए इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक वेबसाइट है दोस्तों, उसी पे ऑफिशियल मिलती है। मैंने गूगल ही किया, खट से ये खुली, सबसे पहले मैंने दोस्तों यही खोल ली। 480 पेज की PDF इसको आप खोलेंगे दोस्तों, नीचे जाएंगे दोस्तों, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंडेक्स। जब दोस्तों इंडेक्स मिलेगा दोस्तों, इंडेक्स में आपको मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए सर आपको चैप्टर्स मिलेंगे, कॉमन चैप्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों ये। अब सर आप कहोगे सर क्या हमको ये पूरा 450 पेज पढ़ना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं जी, पूरा आपको नहीं पढ़ना। आपको करना कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए हमें मोटा मोटा चीज़ें पूरी कवर करनी है ना, जिससे हमारा ये सबर खत्म हो जाए। इनका रेट से कैसे होता है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट होता है, सब कुछ हमको कवर करना है। अब से कवर कैसे करेंगे दोस्तों, हर चैप्टर की जब आप एंड में जाएंगे, ये देखिए हर चैप्टर आपका है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, सेक्शन 1, ये 6, ये दोस्तों हर चैप्टर के एंड में जाइए आप, ठीक है। किसी भी चैप्टर, मान लीजिए 70 है ना, 70 में चलते हैं हम लोग, मान लीजिए 70 यहाँ पे टाइप करता हूँ, 70 पे चलते हैं दोस्तों। आप 70 पे आ गए, थोड़ा नीचे जाना भाई, हाँ। अच्छा 70 में आपका ये एंड हो रहा है, इसको जरा बंद करना, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैं एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे ही आप हर चैप्टर के एंड में जाएंगे ना, जैसे तो आप लोग हर चैप्टर के एंड में जाएंगे तो ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हो गए, कहाँ है, नीचे है क्या, चैप्टर 4 आ गया, इसके थोड़ा ऊपर हर चैप्टर दोस्तों एंड में आप जाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, समरी। दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर आपका हुआ है, चैप्टर हर चैप्टर दोस्तों कहीं ना कहीं 25-30 पेज का होगा, वो मत पढ़ो। आप क्या पढ़ लो सर, सीधा समरी उठाओ। समरी में उसने क्या बात की कि भैया IRDA ने ये लॉन्च किया है आपका IGMS सिस्टम दोस्तों, और दोस्तों यही आपको मैं बोल रहा हूँ, वो जो वीडियो में सर ने पढ़ाया था वही वाली बात, ठीक है। फिर ये आपने देख लिया, ये से काम करता है, ये से काम करता है, ये देख लिया। तो यहाँ पे की टर्म्स क्या है दोस्तों, आपने ये पढ़ लिए। अब सो ये की टर्म्स आपको ऊपर ही मिल जाएंगे,
अगर जो चीज़ आपको समझ में ना आए ऊपर देख लीजिएगा। और फिर दोस्तों इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपके पास यहाँ पे रहता है MCQ। इससे बेस्ट चीज़ क्या है दोस्तों, इन्होंने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक ऐसी PDF दी है जहाँ पे आपके पास एक चैप्टर है, उसकी समरी है, उसके क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। IGMS क्या है, अभी जस्ट आपने ऊपर देखा, मार्क कर देंगे। और इसके आंसर भी है नीचे, चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं आंसर नहीं मिलेगा, इसके आंसर भी होंगे। ये देखिए ध्यान से दिए ना, ये देखिए इसके आंसर भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों ऐसे कर करके आपको जो IC 38 PDF है, इसमें से कितने चैप्टर हैं लगभग, एक बार देख लीजिए, लगभग आई थिंक जहाँ तक मुझे सेक्शन और मिला के आपके 12-15 चैप्टर होंगे। हर चैप्टर की दोस्तों समरी, और दोस्तों आपने क्या कर लिया यहाँ पे, ये कर लिया आपने MCQs। सर ये भी हो गया। अब सर जैसे मान लो सर ये सब कुछ हो गया, सर आपको तब भी कुछ चीज़ें खलक रही हैं, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों चिंता मत कीजिए। दोस्तों हमारे एक भाई हैं, दोस्त है, इंश्योरेंस में काम करते हैं, दीपक भारद्वाज। दोस्तों ये NICL AO हैं, ये खुद दोस्तों इन्होंने इंश्योरेंस एग्जाम निकाले हैं। और दोस्तों इन्होंने फ्री में, इनका चैनल है बैंकरशाला, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों बैंकरशाला में आप जाएंगे तो इंश्योरेंस अवेयरनेस फॉर LIC AO 2025 की कंप्लीट दोस्तों इन्होंने फ्रीली प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाओगे देखोगे यहाँ पे, ये आपको दिख जाएगी यहाँ पे प्लेलिस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा है ना कितना कवर कर रहे हैं, ये 12 टॉपिक्स इन 9 मिनट्स आपको दिख रहा है, ये पूरा लेक्चर 2 इंश्योरेंस अवेयरनेस। दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो ये एक अच्छी लैंग्वेज में थोड़ा सा ये सरकास्टिक टोन में करके इन्होंने पढ़ा रखा है। लगभग कितने लेक्चर डाल रखे हैं देख लीजिएगा, 10-12 लेक्चर दोस्तों हैं, तो आपको उससे बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे दोस्तों। इतना मेरे ख्याल से दोस्तों एनफ रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, PDF से रिवाइज करना है, MCQs लगाने से इतना एनफ है। बाकी दोस्तों जो बच्चे जैसे मान लीजिए कि इतना पूरी मेहनत सर ये यहाँ से करो सर, ये वीडियो करो, वो वाला वीडियो करो सर, ये PDF करो, दोस्तों अगर आप इतना चीज़ें नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए ही ये जो आपका एक मैं सजेस्ट करूँ दोस्तों, ये पेड चीज़ है, जो बच्चे देखना चाहते हैं दोस्तों देखा कि सर इसमें क्या क्या इन्होंने कहा। अगर इसमें दोस्तों क्या कर रहे हैं कि दोस्तों प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक कॉम्बो पैकेज लेके आए हैं, जहाँ पे मॉक प्लस PDF आपको दोनों मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के मॉक मिल जाएंगे। और दोस्तों ये चीज़ देखिए यहाँ पे कि आप जब जाएंगे बंडल कोर्स में दोस्तों, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट का अवेयरनेस पूरा बंडल कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको पूरी चीज़ें नहीं करनी है तो आप एक जगह बैठ के ये देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस कैप्सूल, ये कैप्सूल, वो कैप्सूल, साथ में आपके MCQs मिल जाएंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के, फाइनेंशियल। और दोस्तों ये आपको मिल जाएगा एट जस्ट 399 नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मत पे कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कूपन कोड लगा दीजिएगा आप CG12 दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा 350 में। एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम करना चाहिए भैया, हाँ। तो 350 में आपको ये मिल जाएगा कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपको प्रीलिम्स के मॉक्स, मेंस के मॉक्स और जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का कंप्लीट PDF पैकेज मिल जाएगा। तो दोस्तों जो बच्चे थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये पूरे फ्री सोर्सेज दोस्तों एकदम हर जगह से इकट्ठा करके नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग ये ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको जो बताया वो कर लीजिए, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली आप तैयारी कीजिए बस, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मैं दोस्तों यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ। बाकी दोस्तों मेरा जो कॉन्ट का बैच है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे एट जस्ट 649 दोस्तों। और इसको कंप्लीट आपका रिकॉर्ड बैच है, इसमें हमने प्रीलिम्स मेंस दोनों करवाया है। और आपको इसमें मंजिल बैच भी दे दिया है, फाउंडेशन बैच भी दे दिया है। लो भैया ये भी दोस्तों दे दिया, ये भी दे दिया है, ठीक है। एंड सो ये आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे कांस्टेंट गाइड की दोस्तों, यहाँ पे आप जाएंगे, आपको दिख रहा है लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे पेड कोर्सेज में दोस्तों, आपको सारी यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ये वाला आपका बैच है, ये वाला, ठीक है। कूपन कोड लगा लीजिएगा भारत, तो आपको मिल जाएगा 649 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे आपको सारे बैचेस एक्सेस करने हैं, तो यू कैन गो फॉर द कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर दोस्तों। ये रही वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए दोस्तों। कंप्लीट पेड फ्री सोर्सेज में दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया। तैयारी आपके हाथ में है, बनना दोस्तों LIC AO आपको है। अच्छे से पढ़िए, मचाइए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखिए।